नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली स्टडी पॉइंट डेस्क में। मैं संजय कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। तो क्या है, शब्द बताते हैं कि शब्द रचना क्या है। शब्द रचना, शब्द रचना का वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। देखो क्या होता है, पहला होता है रूढ़। क्या होता है? नंबर एक रूढ़, और दूसरा नंबर होता है दोस्तों यौगिक, और तीसरा नंबर होता है इसका योग रूढ़, ठीक है। तो यौगिक शब्द की रचना तीन प्रकार से होती है। कौन सा होता है? सबसे पहले उपसर्ग होता है। सबसे पहले क्या होता है? उपसर्ग से होता है, फिर प्रत्यय से होता है और समास से होता है, ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे उपसर्ग पर। क्या करेंगे? उपसर्ग। देखो इसमें है, स्क्रीन पर लिखा हुआ आपके सामने उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या है? क्या उप प्लस सर्ग, उप और प्लस सर्ग, ठीक है, यही है ना। तो दोस्तों, उप का मतलब समीप और सर्ग का मतलब यानी कि सृष्टि करना, सही है। यानी किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, जो शब्दांश शब्दों को आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो मूल शब्द होता है ना, जो शब्द होता है उस शब्द के स्टार्टिंग में, सही है, अगर हम उपसर्ग लगा दें, ठीक। इसमें दे रखा दोस्तों हार। क्या दे रखा है? हार एक शब्द है ये। हार शब्द का अर्थ पराजय है। क्या मतलब है? हार का मतलब क्या? पराजय। परंतु इसी शब्द के आगे प्रय शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बनेगा प्रहार। क्या बनेगा? प्रहार। देखो हार के आगे हमने प्रय जोड़ दिया, है ना, यानी उपसर्ग जोड़ दिया, प्रहार हो गया। तो प्रय प्लस हार, तो प्रय उपसर्ग हो गया, हार ये शब्द हो गया इसका, ठीक है। तो जिसका अर्थ है चोट करना। प्रहार का मतलब क्या होता है? चोट करना। इसी तरह देखो, और आ जोड़ दें अगर हार के पहले, है ना, हार से पहले क्या जोड़ दें? आ जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा? आहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आहार हो जाएगा। तो आहार का मतलब भोजन, सही है। अब हार से पहले अगर हम सम जोड़ दें, देखो सम लिखा हुआ है, सम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? संहार, ठीक है। संहार का मतलब होता है विनाश, सही है। अगर वी जोड़ दें तो वी जोड़ने से ये है इसमें, अगर ये वी जोड़ दें तो वी जोड़ने से क्या होता है? विहार। विहार का मतलब होता है घूमना। तो इसीलिए जो शब्द में अगर हम पहले लगा देते हैं उपसर्ग तो उसका जो है अर्थ बदल जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले एक संस्कृत का उपसर्ग। हिंदी के दो संस्कृत में उपसर्ग होते हैं, उपसर्गों की संख्या होती है 22। हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं? 13 होते हैं। और उर्दू और फारसी के 19 होते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं, ठीक है। और पांचवा है उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव। तो हमें जो है केवल यहाँ पर क्या है साथियों, इसमें कि हिंदी के उपसर्ग पढ़ने हैं। तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ उपसर्ग लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इसका फिर अर्थ है और उसका शब्द बना हुआ है, ठीक है। फिर सबसे पहले ए, क्या है? ए का मतलब यानी ए का अर्थ होता है अभाव। क्या होता है? अभाव होता है। तो अभाव क्या हो जाएगा? निषेध, अछूता, सही है, सही है ना। यानी अर्थ ए के जो अभाव जगह अभाव हो गया, निषेध हो गया। इसके शब्द जो बनेंगे अछूता हो गया, अथाह हो गया, अटल हो गया, ठीक है। अगला उपसर्ग है अन्न। अगला उपसर्ग कौन सा? अन्न। तो अन्न का क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। नहीं, मतलब इसका अर्थ भी यही है, अभाव है, सही है। और निषेध, एक और अन्न का दोनों का सेम ही अर्थ है इसका, ठीक है। तो अन्न से बनाएंगे अनमोल शब्द हो गया, अन्न बन हो गया, अनपढ़ हो गया, ठीक है। ऐसी कै उपसर्ग है, कै। अब कै का मतलब क्या होता है? बुरा या हीन, बुरा या हीन। तो कौन सा शब्द बनेगा? देखो दोस्तों, कपूत बन जाएगा, कचोट बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगला सा है उपसर्ग है कु। अगला उपसर्ग क्या है? कु। तो कु से, कु का अर्थ होता है बुरा, यानी किसी शब्द से पहले अगर हम कु लगा दें क्या हो जाएगा? बुरा हो जाएगा। कुचाल, क्या शब्द बनेगा? कुचाल। और यह चैला, चैला में कु लगा दिया, कु चैला हो गया, ठीक है। चक्र, चक्र के पहले कु लगा दी तो कुचक्र हो गया। बात समझ में आ रही है ना। अगला उपसर्ग है दू। अगला उपसर्ग क्या है? दू।
दू सब दू जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है कम या बुरा, कम या बुरा होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ बनेगा देखो दुबला, दुलारा, दुधारू। दोस्तों समझ में आ रहा है? तो आगे चलते हैं इससे। उपसर्ग नी, उपसर्ग कौन सा आ गया अब? नी। नी का मतलब होता कमी, नी का मतलब क्या होता? कमी। देखो कौन सा शब्द बने ऐसे, निगोड़ा बन जाएगा, नीडर, है ना, निहत्ता, निकम्मा। सही है। उससे आगे आता है औ, औ या औ, औ या औ। तो इसका अर्थ होता है हीन या निषेध, हीन या निषेध होता है। ठीक है, तो देखो इससे औ से कौन सा बन जाएगा? अवगुण। कौन सा बन जाएगा? अवगुण, अवघर, अवसर, ओशान, यानी अवसान। सही है। उससे आगे दोस्तों भर, अगला कौन सा है उपसर्ग? भर। भर से, भर का अर्थ होता है पूरा, भर का अर्थ क्या होता है? पूरा। जैसे कौन सा शब्द बनेगा देखो, भर पेट। सही है, भरपूर, भरसक और भरमार। समझ में आ रहा है ना? ओके साथियों, आगे है सु, अगला उपसर्ग है सु। ठीक है, अब सु का अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है? अच्छा। सु का क्या होता है? अच्छा होता है। ठीक है, तो देखो कौन सा शब्द बनेगा? सुडो, सुडोल, है ना, सुजान, सुघड़, सुफल। इस तरह से हम और भी शब्द बना सकते हैं। ठीक है, जैसे सु, जब उक्ति होती है, उक्ति सु लगा दें हम उससे पहले, सु और प्लस उक्ति। सही है, सु प्लस उक्ति अर्थात सूक्ति। ठीक है, समझ में आ रहा साथियों? उससे आगे है अध, अध का अर्थ होता आधा। तो देखो क्या क्या बन जाए? अधपका, कौन सा शब्द बन जाएगा? अधपका, अधकचा, अधमरा, अधकचरा। ठीक है, इससे आगे था उन, उन उपसर्ग का अर्थ होता एक कम। क्या होता है? एक, एक कम होता है। सही है, तो 29। सही है, नहीं 29, 39, 59, 69। ठीक है सर, तो इससे का उपसर्ग है पर। कौन सा है? पर्ग। पर्ग का अर्थ होता है दूसरा या बाद का। ठीक है, दूसरा या बाद का। तो दो कौन कौन सा शब्द बनेगा देखो, परलोक बन जाएगा, है, परोपकार हो गया, परसर्ग हो गया, परहित हो गया। ठीक है साथियों, उससे आगे चलते हैं बिन। उससे आगे क्या है? बिन चलते हैं। ठीक, तो बिन का अर्थ होता है बिना। बिन का अर्थ क्या होता है? बिना होता है, और एक निषेध होता है। ठीक, तो कौन सा शब्द बनेगा? बिन ब्याहा, बिन ब्याहा, बिन बादल। सही है, बिन पाए और बिन जाने। ठीक है साथियों, ये थे दोस्तों हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, ये 13 उपसर्ग थे। इससे बाद में साथियों प्रत्यय। अब प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं पहले थोड़ा सा। प्रत्यय के साथ में इसमें उपसर्ग क्या होता है? शब्द के यानी कि शुरू में लगता है ना, और प्रत्यय लगता है बाद में। ठीक है, जिसके लगने से क्या होता है? अर्थ चेंज हो जाता है। तो हमारा इसमें लिखा हुआ है, आगे चलते हैं साथियों इसमें, एक मिनट। प्रत्यय, प्रत्यय बराबर प्रति, देखो ये लिखा प्रति प्लस अय। सही है, शब्द का अर्थ है पीछे चलना। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? पीछे चलना। सही है, यानी प्रति कमले साथ में या पर, साथ में पर, है ना, बाद में। सही है, फिर अय यानी चलने वाला। तो कहना यानी पूरा अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ है पीछे चलना। ये जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, ठीक है, प्रत्यय कहलाते हैं। यानी शब्दों के अंत में जुड़कर, सीधा ध्यान रखेंगे, शब्द के अंत में जुड़कर क्या हो जाता है? उसका अर्थ में यानी कि विशेषता अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देता है, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एक शब्द दे रखा है इसमें दयालु, क्या दे रखा है? दयालु। देखो इसमें दया है ना, अब ये दया शब्द है, क्या है? दया। इस दया शब्द में क्या करा? दया अंत में आलू जोड़ने में, आलू ये लिखा हुआ, आलू जोड़ने से अर्थ में विशेषता आ गई है। सही है, दया प्लस आलू। ठीक है साथियों, दया प्लस आलू, तो आलू क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है साथियों,
ये जो प्रत्यय होते हैं, प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है। प्रत्यय जो होते हैं इनका अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है और न ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। जबकि ये अगर किसी शब्द के अंत में लग जाते हैं तो इनमें क्या हो जाता है, विशेषता ला देते हैं या फिर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है साथियों, इससे आगे हैं दो प्रत्यय, दो टाइप के होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। ठीक है, तो वे प्रत्यय जो धातु, सही है, ये रूट वर्ड में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत अर्थात कृत प्लस अंत शब्द कहलाते हैं। जैसे लेख, लेख प्लस अक। लेख क्या है दोस्तों, धातु है ना, क्रिया है, लेख लिखना। अब प्लस अक लगाते हैं तो लेख प्लस अक क्या हो जाएगा, लेखक हो गया। सही है, यहाँ अक कृत्य है, अक जो है कृत प्रत्यय है और तथा लेखक क्या, कृदंत शब्द है। ठीक है साथियों, बात समझ में आ रही है ना। देखो इसमें आगे हैं, वे प्रत्यय धातु को छोड़कर अन्य शब्दों यानी संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़ जाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांश शब्द कहलाते हैं। जैसे सेठ, अब देखो सेठ शब्द है ना, सेठ में अगर आनी जोड़ दिया जाए, सेठ में क्या जोड़ दिया जाए, आनी जोड़ दिया जाए तो दोस्तों हो जाएगा सेठानी। क्या हो जाएगा, सेठानी। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं साथियों। इसमें प्रत्यय, अब देखो प्रत्यय मैंने बता दिया, प्रत्यय लगेगा शब्द के बाद में। अब ये है कि सबसे पहले लिखा हुआ है हमारा अक। अक प्रत्यय है, ये मूल शब्द है। सही है, ये क्या है, मूल शब्द है और ये उसके उदाहरण दे रखे हैं। तो अक है, अक हमें मान लो लेखक, लेख है, लेख के बाद में अक लगा दे क्या हो जाएगा, लेखक हो गया। सही है, बात समझ आ रही ना। तो मूल शब्द क्या होता है, अक यानी पाठ के बाद में लगा सकते हैं, क्रिया के बाद में लगा सकते, गए के बाद में लगा सकते, गे और अक लगा दे क्या हो जाएगा, तो गए प्लस अक, यानी इन दोनों की हम संधि करेंगे, गए इसकी गए प्लस अक, तो साथियों इसका जो हो जाएगा गायक। क्या हो जाएगा, गायक। समझ में आ रही है। तो इसी तरह अगला प्रत्यय है अन। अगला प्रत्यय क्या है, अन है। तो अन यानी कि मूल शब्द क्या है इसका, पाल। अन प्रत्यय मूल शब्द क्या है, पाल हो गया, सह हो गया, ने, चर। अब देखो कौन कौन से बन सकते, पालन बन सकता है, सहन हो सकता है ना। सह के बाद में अन लग जाए तो सह प्लस अन क्या हो जाएगा, सहन हो गया। देखो नैन हो गया, नैन की दोस्तों संधि कर देंगे, ने प्लस अन, ने प्लस अन क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा। ठीक है, ऐसी चरण हो जाएगा, चर प्लस अन। सही है, चर प्लस अन क्या हो जाएगा, चरण हो जाएगा। ठीक है साथियों, समझ में आ रहे हैं। इससे आगे है अना। अगला प्रत्यय क्या, अना। अना मूल शब्द क्या, दो घट हो जाएगा, तुल हो जाएगा, है ना, वंद विद। तो कौन से शब्द बन सकते हैं, घटना, तुलना, वंदना, वेदना। ठीक है, अगला शब्द है अनीय, यानी अगला प्रत्यय जो क्या है, अनीय। अनीय के देखो मूल शब्द क्या है, मान है, रम, दृश और पूज। ठीक है, पूज हो गया शुरू। तो अब देखो कौन कौन से शब्द बने, माननीय, रमणीय, दर्शनीय, पूजनीय और श्रवणीय। ठीक है, अगला शब्द, अगला प्रत्यय आता है आ। अगला प्रत्यय कौन सा आता है, आ। तो मूल शब्द कौन से बन जाएंगे, यानी धातु है मूल शब्द, है ना। सुख, भूल, जाग, पूज, ईश और भिक्षा। तो धातु क्या होती है, जिसके अंदर में ना लगा हो जाए, लिखना, पढ़ना, सोना, खाना, पीना, है ना, ये जो धातु होती है तो इनके अंत में लगाना। सूख है, इसके अंत में हमें आ लगाना, तो सूखा हो गया। भूल है तो भूला हो गया। जाग, जागा हो गया। पूज, पूजा हो गई। ईश, इच्छा हो गई। भिक्ष, भिक्षा हो गई। ये लास्ट में लगाना, अंत में लगाना इसका। ठीक है साथियों, इससे अगला आई। आई प्रत्यय है, तो इसमें सब कौन कौन सी धातु में लगता है, लड़ हो गया, सील हो गया, पढ़ हो गया, चढ़ हो गया। तो जैसे लड़ाई, सिलाई, पढ़ाई, चढ़ाई। ठीक है, इसे आन है, आन प्रत्यय है। अब इसमें तो इस सब साथ बना दे उड़ान, है ना, मिलान, दौड़ान। सही है, इस टाइप से हम ये अनेक शब्द बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इससे आगे कल बताएंगे। ओके साथियों, जय हिंद, जय भारत।